हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिखा रानी, योर बायोलॉजी टीचर। यहाँ पर क्या है कि मैंने एक चैनल क्रिएट किया है जिसमें मैं आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाऊँगी एंड जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो मैं आप लोगों को डेली लाइफ से रिलेट करके समझाऊंगी। डेली लाइफ से क्यों? क्योंकि अगर हम चीज़ें जो हैं अपनी अगर डेली लाइफ से रिलेट करते हैं तो वो हमें ईजिली अंडरस्टैंडेबल होती है एंड हमारे माइंड में काफ़ी लंबे टाइम तक के लिए होती है। और अगर हम चीज़ों को अच्छे से समझ के करते हैं वो हमारी माइंड में बहुत टाइम तक स्टोर हो सकती है और वो भी बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे सबसे पहले एक प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ, वो यही आती है कि वो एनसीईआरटी को ठीक से समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर मैं ट्राई करूँगी कि मैं आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, उसके साथ पूरी जो चैप्टर है उनको अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये आज हमारी फर्स्ट क्लास होगी, आपकी 11th क्लास की, जिसके अंदर है आपका जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। इसके अंदर आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मतलब 4 चैप्टर्स हैं इस जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है आपका लिविंग वर्ल्ड। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं डाइवर्सिटी की, तो अगर आप देखेंगे डाइवर्सिटी क्या होता है, आप अगर सोचेंगे कि डाइवर्सिटी का मीनिंग ही क्या है, क्यों हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं वर्ड डाइवर्सिटी। सो व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी होता है द वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग। ओके, दी वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग। समथिंग के अंदर आपका बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, उसके बाद आपके बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। इस तरीके से मीन्स द वाइड वेराइटी ऑफ समथिंग, कि कुछ भी चीज़ है अगर आप उसकी बहुत सारी वेराइटी की बात कर रहे हो, या फिर अगर दूसरे वर्ड्स में बोले तो डिफरेंट काइंड ऑफ समथिंग। मीन्स कुछ भी अगर आपकी कोई भी चीज़ है, प्लांट ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, अगर आप लोगों को उनके डिफरेंट काइंड मिल रहे हैं दैट इज डाइवर्सिटी। कि अगर एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे उसमें अलग अलग आप कितनी काइंड की चीज़ें मिल रही है दैट इज नॉन एज द डाइवर्सिटी। अब जो आपकी डाइवर्सिटी है ये आपका क्या होता है कि डाइवर्सिटी आपकी दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, यहाँ पर आएंगी आपकी यहाँ पर आपका आएगा लाइफ फॉर्म्स एंड सेकेंडली आएगा आपका लाइफ प्रोसीजेस। ठीक है, लाइफ फॉर्म्स आ जाता है, लाइफ प्रोसेसेस आ जाता है। आपकी जो लाइफ फॉर्म्स है उसमें क्या आएगा, आप लोग बताएंगे। लाइफ फॉर्म्स में आ जाती हैं आपके जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं है कि खाली एनिमल्स ही होंगे, यहाँ पे आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं, आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं। मीन्स जो भी चीज़ें आपकी लिविंग है वो सारे आएंगे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एंड लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस होता है आपका कि जितनी भी इसेंशियल थिंग्स है, इसेंशियल रिक्वायरमेंट, इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। इसके अंदर आपका क्या क्या आ सकता है? इसके अंदर आपका ये सॉइल आ सकता है। ओके, सॉइल नहीं होगी तो प्लांट कहाँ ग्रो करेंगे, प्लांट ग्रो नहीं करेंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा। ठीक है, वाटर हो सकता है, अब प्लांट ग्रो करते हैं वाटर की हेल्प से ही करते हैं। यहाँ पर आपका टेम्परेचर हो सकता है। ओके, तो ये सारे आपके लाइफ प्रोसेसेस में आ जाएंगे। एंड जो आपके एनिमल्स और प्लांट्स भी है वो भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पर एनिमल है, तो जो ये प्लांट है वो आपके एनिमल को O2 प्रोवाइड करवाते हैं एंड ये जो एनिमल है आपके प्लांट को CO2 प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस तरीके से जितनी भी आपकी चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेबल होती है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि डाइवर्सिटी में कैसे क्या होगा,
तो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका सबसे पहले होता है मैटर। ओके, अब जो ये मैटर है, मैटर आपका अगेन टू टाइप का हो सकता है। यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट होता है। एबायोटिक क्या होता है आपका? नॉन लिविंग थिंग्स। अब आप देखोगे कि आपके जो इन्वायरमेंट है, अगर आप अपने आसपास के एरिया को ही देखते हो, वहाँ पे आपको नॉन लिविंग थिंग्स भी मिलती है, एंड दूसरा एक मिलता है आपका बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में आ जाता है आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स है। अब यही लिविंग थिंग्स, ओके। यहाँ पर नॉन लिविंग में क्या क्या आएगा? अगेन आपका सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, रेन, एक्सेट्रा। मतलब जितनी भी ये आपको चीज़ें मिल रही हैं, ये एबायोटिक है। ओके, कि नॉन लिविंग है, इनके अंदर कोई जान नहीं होती। सॉइल आपको रिक्वायर्ड होती है, प्लांट कैसे ग्रो करोगे। वाटर रिक्वायरमेंट होती है हमारी पानी को पीने के लिए, और प्लांट्स के लिए भी रिक्वायर्ड होती है, एनिमल्स के लिए, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए भी रिक्वायर होता है। अगेन फिर टेम्परेचर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो जितनी भी क्रॉप्स हैं वो अलग अलग टेम्परेचर पे ग्रो करती है। ठीक है, सब लोगों सारी जितनी भी क्रॉप्स होती है उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जो उनको रिक्वायर्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी जितनी भी ये आप देखेंगे कि क्रॉप्स हैं, उनको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ही ग्रो किया जाता है। आपकी विंटर्स की वेजिटेबल्स देखेंगे तो वो थोड़ी अलग काइंड की होती है, और वहीं पर अगर आप समर की वेजिटेबल्स देखेंगे तो वो डिफरेंट काइंड की होती है। और बायोटिक कंपोनेंट में क्या आ जाएंगी? आपकी लिविंग थिंग्स, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं जो आपकी सर्वाइव कर रही हैं ऑन द अर्थ। मीन्स क्या हो जाता है कि जितनी भी चीज़ है वो इंस्पायर कर रही है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रही हैं, वो आ जाता है आपका बायोटिक कंपोनेंट में। अब अगर हम इसके आगे की बात करेंगे, ये आपका पूरा एक जनरल ओवरव्यू हो गया है आपकी यूनिट की इंट्रोडक्शन का। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो हमारे वो है, मतलब जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पर आपके 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड चैप्टर इज द प्लांट किंगडम, एंड फोर्थ इज द एनिमल किंगडम। यहाँ पर लिविंग वर्ल्ड में हम क्या बातें करेंगे कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, क्यों है, कैसे है, कि वो इस दुनिया में है, इस पृथ्वी पर है, अर्थ पर है, तो वो क्यों है। ठीक है, तो ये लिविंग वर्ल्ड हमारा किस तरीके से बना हुआ है। सेकंड, अब हमारे क्या है, ऑर्गेनिज्म है, वो हमें मिल गए हैं, हमने देखे। अब उनको क्लासिफाई भी तो करना होगा, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर कौन जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट है या फिर एनिमल है। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप प्लांट को एनिमल बोल दोगे या एनिमल को प्लांट बोल दोगे, तो उसके लिए हमारा क्लासिफिकेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर दैट प्लांट किंगडम आएगा। यहाँ पर पूरा आप क्या करोगे? स्टडी ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। ओके, सेकंड आएगा आपका एनिमल किंगडम। यहाँ पर आ गए आपकी स्टडी ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन आ जाएगा, कि आप लोग एनिमल को कैसे क्लासीफाई करोगे। इस तरीके से जो आपकी पूरी यूनिट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड एक एक करके आपकी सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका है लिविंग वर्ल्ड। अगर आप लिविंग वर्ल्ड की बात करोगे तो आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लो प्लांट ही देख लो, ठीक है, प्लांट हो गया। प्लांट क्या करता है? यहाँ पर एनिमल है, ठीक है, एक हो गया यहाँ पे आपके एनिमल। एनिमल में आप अपने आप को भी मान सकते हो, ठीक है। प्लांट क्या करेगा? प्लांट एनिमल्स को O2 प्रोवाइड करवाता है। एंड अगेन क्या एनिमल्स क्या करेगा? एनिमल प्लांट को CO2 प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, यहाँ पे ऐसे जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेबल भी होती है, एंड एक वाइड वेराइटी ऑफ चीज़ें भी मिलती हैं। एक दूसरे को एक दूसरे से रिलेट भी करना होता है, क्योंकि क्या है, आपने कभी देखा है कोई डॉग है, ठीक है, वो डॉग को ही बर्थ देगा, वो ओके, वो कैट को तो बर्थ देगा नहीं। अब इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है
कि ये सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेबल होती हैं एंड एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करूँगी तो आपको, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर हमारा है द लिविंग वर्ल्ड, अगर उसको मैं बताना स्टार्ट करूँगी या समझाना स्टार्ट करूँगी तो यहाँ पर आप फर्स्ट थिंग देखिए, हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, कि आपका जो लिविंग वर्ल्ड है वो कितना वंडरफुल है। अब वंडरफुल तो है, आप कैसे कह सकते हो, जैसे आप देखेंगे आपका कोई भी आसपास का एरिया है, आपका पूरा एक एरिया है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट मिलेंगे, ठीक है, एनिमल मिलेंगे। आप अपने छोटे से ही एरिया को देखिए, जैसे आप छोटे एरिया को देखेंगे वहाँ पे आपको एक सर्टेन अमाउंट का के प्लांट्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, और जैसे जैसे आप मतलब उस एरिया से बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा अपने एरिया को बढ़ाने लगेंगे, तो वहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दोनों मिलने लग जाते हैं। यहाँ पर अगेन दूसरे जो पॉइंट है उसमें यही लिखा हुआ है, वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। ये सब चीज़ें ना बहुत अमेजिंग है, जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बी कोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड माउंटेन्स में भी मिलेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट में भी मिलेगा, ओशियंस में भी मिलेगा, फ्रेश वाटर लेक्स में मिलेंगे, डेजर्ट में मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स में भी मिल सकते हैं। लीव्स अस स्पीचलेस, क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर भी कुछ चीज़ें हैं वो ग्रो कर रही हैं, जैसे कि आपका आ जाता है बैक्टीरिया, ओके, एंड वहीं पर कुछ ऑर्गेनिज्म है जो आपके बहुत लोअर टेम्परेचर पे, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस हो गया या फिर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया, वहां पर ग्रो कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो आपके सेम टेम्परेचर पे रह ले, मतलब आप लोगों के ये बहुत लो टेम्परेचर पे भी रहे और बहुत हाई टेम्परेचर पे भी रहे, ऐसा तो नहीं होता है। बट जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मिलते हैं और अलग अलग चीज़ों में ग्रो करते हैं, दैट इज द वाइड वेराइटी। जैसे कि अगर आप देखेंगे आपका बहुत कम टेम्परेचर पे है, वहाँ पर आपको, जहाँ पर लोग सरवाइव भी नहीं कर पाते, वहाँ पर आपको पेंगुइन्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बर्फीले इलाके में रहेंगे, या फिर आप कह लीजिए वहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है। बैक्टीरिया आपको बहुत हाई टेम्परेचर पे भी मिलता है। अब अगर यहीं पे आप बात करेंगे, अगर आप प्लेन एरिया में रहते हैं तो प्लेन एरिया में क्या होता है, आपके प्लांट्स आपको बड़े वाले कुछ इस तरीके से मिलेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे। बट वहीं पर अगर आप एक वेराइटी को बढ़ाएंगे एंड माउंटेन्स की साइड जाना शुरू करेंगे, वहाँ पे जो प्लांट्स की शेप है आप देखोगे थोड़ी ऐसे होने लग जाती है अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट एंड एनीथिंग एल्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है आपकी डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स मिलती है। वहीं पर अगर आप खाली एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में मान लीजिए एक कॉमन एग्जांपल होता है आपका डॉग। डॉग की कितनी सारी वैरायटीज़ आपको मिलती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। बट अगर आप जनरली देखेंगे आपके नियर बाई कोई एक ही काइंड ऑफ डॉग की जो वैरायटी है वो मिल रही होगी, और जो अदर है वो आप उनको इनब्रीडिंग करा के वहाँ पर ला रहे होंगे कि उनका माइग्रेशन करा रहे हैं या कुछ भी करवा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे माइग्रेटिंग बर्ड्स भी लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हमें एक प्लेस पर हमेशा ही सारी चीज़ें मिलती रहें। अब अगर प्लांट बर्ड्स हैं उनको उनके लिए फिटेस्ट चीज़ें नहीं मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना स्टार्ट कर देती हैं फॉर देयर सर्वाइवल नीड्स। यहाँ पर ये आपका लिविंग वर्ल्ड है, ये बहुत ही अमेजिंग है कि आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस मिल रही है यहाँ पर। लिविंग वर्ल्ड में आप देखेंगे एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ पे जैसे ये मान लीजिए अर्थ है, तो इसका ऑलमोस्ट जो 70% है दैट इज एक्वेटिक। एक्वेटिक मीन्स होता है वाटर, कि यहाँ पर इतना अराउंड वाटर है, एंड ये जो बचता है आपका 30% ये है आपका लैंड, ओके। तो यहाँ पे आपको जो एक्वेटिक कंटेंट है वहाँ पर अलग काइंड ऑफ एनिमल्स, इंडिविजुअल प्लांट्स मिलेंगे, एंड यहाँ पर 30% पर अलग मिलेंगे। इस तरीके से जो आपकी अर्थ है उस पर अलग अलग डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम इसके आगे बात करते हैं, अब आप देखिए कि डाइवर्सिटीज तो आपकी प्रेजेंट है, बट अगर आप देखेंगे उसमें आप क्लासिफाई कैसे करेंगे कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग, अब आपको ये भी बताना होगा। सो अगर आप लिविंग की बात करते हैं
तो उसमें आपको सबसे पहले देखना होगा कि आपको डिफरेंशिएट करना है व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। लिविंग की अगर आप बेसिक चीजें ही देखेंगे तो आप सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, विच कैन ग्रो, ग्रोथ। ओके, ग्रोथ में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोगों को समझाऊंगी एंड इस पर सारे पॉइंट्स मेंशन करूंगी ओनली, ठीक है। फर्स्ट इज आपका क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ की अगर आप बात करते हैं, आप देखेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने एक नंबर से अपने आप को दो में डिवाइड कर रहे हैं, दो से अगेन ये फोर में डिवाइड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये आपका आ जाता है ग्रोथ के अंडर। यहाँ पर मेनली आपके जो वायरस बैक्टीरिया होते हैं या फिर जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से डिवाइड कर रहे होते हैं उनको आप ग्रोथ में कंसीडर करेंगे। एंड ग्रोथ में एक सेकंड थिंग और आती है, जैसे कि आपके आ जाते हैं प्लांट। प्लांट आप देखोगे, प्लांट अगर आप लगाते हो पहले वो छोटा होता है, फिर वो थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी ग्रोथ होती रहेगी, अगेन फिर वो और बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे वो ट्री फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं अगर वो ग्रोथ करती हैं दैट मीन्स वो लिविंग होती हैं। एंड जो आपका प्लांट होता है उसमें जो ग्रोथ है वो थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन होती है, ठीक है। THR, थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्लांट है उसको आप देखोगे फिर वो अपने जब से मतलब आपने उसको ग्रो करा है, ग्रो करने के बाद जब तक वो प्लांट डेड नहीं होगा तब तक उसमें ग्रोथ होती रहेगी। वहीं पे ग्रोथ का अगर आप एनिमल्स का एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पर एक कोई बेबी है, ठीक है, अब वो ग्रो कर रहा है, बेबी है, बेबी से क्या होगा, वो बेबी, बेबी के बाद आपका आ जाता है यहाँ पर चाइल्डहुड आएगा, चाइल्ड के बाद यहाँ पे फिर आपका आ जाता है अडल्टहुड, अडल्टहुड के बाद आपकी आ जाती है ओल्ड एज, ओल्ड एज के बाद अगेन क्या हो जाता है, डेड। बट अगर आप एनिमल्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी भी ग्रोथ है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक हो रही है, यहाँ पर आके वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उसके बाद आप देखेंगे अडल्टहुड के बाद ना तो बच्चे की हाइट बढ़नी बंद हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ से जब बच्चा पैदा होता है, इन्फेंट होता है, इन्फेंट से अडल्टहुड तक उसके अंदर बहुत सारे ग्रोथ के प्रोसेसेस होते हैं, बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद यहाँ पर जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ग्रोथ इन एनिमल्स, क्या कहेंगे हम लोग, ग्रोथ इन एनिमल्स सीन अप टू अ सर्टेन एज। जैसे कि हमने एनिमल्स का एग्जाम्पल देखा तो यहाँ पर आपको जितनी भी ग्रोथ है वो एक सर्टेन एज तक ही दिखाई देगी, और उसके बाद क्या है कि जो एनिमल है वो डेड होने लगेगा। ओके, इसके बाद यहीं पे अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सेकंड पॉइंट जो है वो आएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आप लोग बताएंगे कि क्या होता है, सेकंड में यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, बताइए रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है आपका डी प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, ओके, या द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी या प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स। अगर आप यहीं पे देखेंगे, देखिए रिप्रोडक्शन हमारे लिए रिक्वायर्ड भी क्यों है। अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करोगे
आपने देखा होगा कि कोई एक एनिमल है या फिर प्लांट है, वो अपने जैसी चीजों को बर्थ कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स को बर्थ नहीं देगा तो क्या होगा, वो एक्सटेंट होने लगेगा। एक्सटिंक्ट होने लगेगा मतलब वो जिंदा ही नहीं बचेगा, उसके जैसे ऑर्गेनिज्म फिर अर्थ पर और मिलने जो है वो बंद हो जाएंगे, मतलब उसका नामो निशान भी इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगा, इस अर्थ से वो रिमूव आउट कर दिया जाएगा। दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। अगर वहीं पर कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने जैसे इंडिविजुअल को बर्थ दे रहा है तो एक्सटिंक्शन नहीं होगा। एक्सटिंक्शन नहीं होगा तो जो उसकी प्रोजेनी है वो हमें अपनी अर्थ पर मिलती रहेगी, एंड जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो हमें ठीक अमाउंट में मिलते रहेंगे। आप यहीं पर सोचिए कि कोई भी इंडिविजुअल है, मान लीजिए कोई भी एक डॉग का एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर डॉग्स अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें तो यहाँ से ये जो अर्थ है यहाँ से डॉग्स जो है वो रिमूव आउट हो जाएंगे। या फिर वहीं पे अगर आप किसी भी एक बर्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए, वो रिप्रोडक्शन करना बंद कर दें तो अगेन वही सारी चीजें होंगी कि यहाँ पर आपका वो इंडिविजुअल्स धीरे धीरे इस अर्थ से रिमूव आउट हो जाएंगे। अगर आप यहीं पे बात करेंगे तो रिप्रोडक्शन इज मेनली ऑफ टू टाइप, फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आप बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका, ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, ओके। एंड यहाँ पर क्या होगा, आपके टू पेरेंट्स इन्वॉल्व। यहाँ पर आपका नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका आता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, अब मैंने ये बता दिया, एक आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि आप देखेंगे आपका रोज प्लांट होता है, इसका एग्जांपल है रोज प्लांट। उसकी आप एक प्लांट की डंडी होती है, उसको यहाँ से अगर कट करेंगे, यहाँ से ऐसे ग्रो कराएंगे तो फिर वो ग्रो कर जाती है। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स के एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, जैसे कि एक है उनमें प्लेनेरिया, ओके। कि वो मतलब कोई बॉडी का पार्ट टूट गया, उसी से अगर वो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, या फिर हम अपनी डेली लाइफ में प्लांट्स में एग्जांपल देखते हैं, एक तो रोज हो गया, चाइना रोज हो गया, और ऐसे ही आपके बहुत सारे प्लांट्स हैं जो उनसे ही ग्रो कर जाएंगे। दूसरा आ जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके टू पेरेंट्स चाहिए होते हैं, एंड टू पेरेंट्स जो हैं यहाँ पर गैमीट बनाते हैं। एक यहाँ पर बनेगा आपका मेल गैमिट, एक बनेगा फीमेल गैमिट। यहाँ पर गैमीट एंड अगेन यहाँ पर गैमीट। अब ये जो है इनका क्या होगा, फ्यूजन। फ्यूजन होने के बाद आपका जो एक पूरा इंडिविजुअल है वो फॉर्म हो जाएगा। ये आ जाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अगर अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आगे चलेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन आपकी ये सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, आप बताइए। थर्ड होता है आपका एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट। अब एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट में क्या आएगा, जैसे कि आप लोग देखोगे, थर्ड पॉइंट में यहाँ पर लिख देती हूँ अगेन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट। अगर एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट की बात करेंगे, आप अपनी ही डेली लाइफ से रिलेट करके देखिए। जैसे कि आपको वार्म होता है, ठीक है,
वार्म है, मतलब आप कह सकते हैं कि समर्स है। अब समर्स में आप देखेंगे कि आप अपनी बॉडी से फील कर पा रहे हैं कि गर्मी होने लगी है, आपको स्वेटिंग होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से आपको पता चलेगा। यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग फैन यूज करेंगे अपने आप को मेंटेन करने के लिए, एसीज यूज करेंगे, कूलर यूज करेंगे, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का यूज जो है वो बढ़ जाता है कि हमें ठंडी चीजें पसंद आने लगती है। मतलब हम लोग इस चीजों को सेंस कर पा रहे हैं। वहीं पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर विंटर्स में, विंटर्स में क्या होगा, जो इन्वायरमेंट है वो आपका कोल्ड होने लग जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपके विंटर के क्लोथ्स होते हैं, मतलब वुलन क्लोथ्स जो होते हैं, उनको आप यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर हीटर्स यूज होने लगेंगे। अब आप ये कैसे कर पा रहे हैं, आपको कैसे पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो सेंस कर पा रही है। इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है, उसके टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, उसके बहुत सारी जो बेसिक चीजें हैं वहां पर चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप सेंस कर पा रहे हैं। वहीं पर इसका एक और एग्जाम्पल हो जाता है आपका माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स में क्या होता है, आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स हैं एक सर्टेन टाइम तक वो एक जगह पे मिलती है। अगर फिर वहां पे से जो है वहां पे वो चीजें उनको फूड या फिर उनके जो उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वहां पर नहीं मिलती, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर लोकेट कर जाती हैं उन सारी चीजों की, मतलब फूड एंड शेल्टर, शेल्टर की नीड में, मतलब घर उनका यहाँ पर ऐसे घर आ जाता है, ठीक है। तो ये फूड और शेल्टर के लिए वो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर लोकेट कर जाती हैं। इसका ये एक और एग्जांपल है। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने जो है वो सेंस किया कि यस, उन लोगों को सेंस करा एंड उनको पता चला कि अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल नहीं होगी, हमें एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पड़ेगा। तो वो मूव कर जाती है। अब आपका जो थर्ड के बाद आपका फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ आता है आपका मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होता क्या है, आप सब लोग पहले, सबसे पहले ये सोचिए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। फोर्थ पॉइंट इज मेटाबॉलिज्म होता है केमिकल रिएक्शंस। ओके, केमिकल रिएक्शंस। अगर आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो क्या होगा कि आपके जो इंडिविजुअल है उनके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती है। रेदर देन आप प्लांट की बात करें या फिर एनिमल की बात करें, सबके अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके प्लांट हैं या फिर एनिमल है, प्लांट भी हो सकते हैं एनिमल भी हो सकते हैं, वो रेस्पायर करेंगे, रेस्पायर कर रहे हैं, उनके अंदर आपका फूड जो है वो बन रहा है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे प्लांट, प्लांट ने करा रेस्पायर, रेस्पायर करने के बाद उन्होंने किया फूड फॉर्मेशन, फूड फॉर्मेशन करने के बाद क्या होगा कि उसको वो डिलीवर कर देंगे। अब फूड को उनका उनको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बट यहाँ पर आपकी बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज हुई ना, केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हुई, तभी तो फूड बना। फूड कैसे बनता है आपका कि वाटर एंड जो वाटर होता है एंड कार्बन कंपोनेंट होता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर फूड का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये जो फूड है, फूड फॉर्म हो गया, फूड ये क्या करा, इनको एनिमल ने फीड करा, ठीक है, एनिमल ने उसको खाया। एनिमल अब जो है उसकी बॉडी के अंदर इनकी रिक्वायरमेंट होती है खाने के लिए, अब वो ऐसे तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर अगेन क्या होता है, आप लोग भी हैं, अगर आप फूड खाते हैं ऐसे ही थोड़ी ना खा लेते हैं, खाएंगे सबसे पहले उसको मतलब च्यू करेंगे, च्यू करने के बाद उसको स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ेंगे। अगेन फिर आपका क्या होता है कि जब आप रिस्पायर करते हैं, रिस्पायर करने के साथ यहाँ पर O2 आएगी। अब ये जो फूड सब्सटेंस है उसको आपके छोटे मोलिक्यूल्स में टूटना होता है, यहाँ पर स्मॉल
मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होने के बाद बॉडी के अंदर अगेन उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा कि वो आपको अच्छे से मिलने लग जाएगा, एंड आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है चीज़ों की वो सब चीज़ें फुलफिल होने लगेंगी थ्रू मेटाबॉलिज्म। तो इस तरीके से अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही है, मतलब कि केमिकल रिएक्शंस हो रही है, दैट मीन्स वो इंडिविजुअल क्या है, आपका लिविंग है। ओके, अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं आपके फिफ्थ पॉइंट की, फिफ्थ पॉइंट की अगर आप बात करोगे तो दैट इज अगेन आपका क्या है, एबिलिटी टू, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट। अगर आप यहाँ पर एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, मान लीजिए एक बेसिक चीज़ तो आप सभी को पता होगी कि हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर ऐसे होता है डीएनए, और हमारे ही अंदर नहीं, ये प्लांट्स में भी मिलेगा आपको, एनिमल्स में भी मिलेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगा डीएनए एंड आरएनए, मतलब जेनेटिक जो फॉर्म होती है, मान लीजिए ये है आपका डीएनए। इसमें क्या है कि आपकी जो सेल्स है, आपने कभी सोचा है कि वो हमेशा थोड़ी ना रहेंगी जिंदा, जो सेल्स हैं वो भी मरती रहती है। अब जो ये सेल है वो हो गई आपकी डेड, तो इसका क्या होगा, बट फिर भी हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सेल होती है वो एक सेल है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से ये क्या होगी, एक से दो सेल में डिवाइड होती है। यहाँ पर इसको लिख देते हैं हम सेल नंबर वन, ये सेल टू, यहाँ पर दो में डिवाइड हो गई, मतलब क्या है, इसने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका जेनेटिक कंपोनेंट होगा वो भी तो डबल होगा, वो भी तो दोनों सेल्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें होता है सेल्फ रेप्लिकेशन। अगर आप इस चीज को देखेंगे तो जो आपका एक एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो जब ग्रो करती हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बैक्टीरियल सेल है, अगर आप बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, यहाँ पे ये आ गई, अब यहाँ से क्या होगा कि ये दो सेल में डिवाइड करेगी, तो ये एक तो आपका फॉर्म ऑफ, मैंने क्या बताया था, रिप्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे एक तो हो जाती है ये आपकी फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन के बाद ही यहाँ पर क्या होगा कि ये आपकी रेप्लिकेट भी कर रही है, मतलब यहाँ से जो ये अपना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको डबल कर रही है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट डबल कंटेंट, जेनेटिक कंटेंट जो है उसको डबल करने लग जाएगी। तो एबिलिटी होनी चाहिए आपके सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए। और यहीं पे अगर आप यहाँ पर जाएंगे सिक्स्थ पॉइंट पर, तो ये आ जाता है आपका सेल्फ ऑर्गेनाइज। अगर आप सेल्फ ऑर्गेनाइज की बात करेंगे, सेल्फ ऑर्गेनाइज में क्या समझोगे आप लोग, सबसे पहले ये सोचिए थोड़ा सा, देखिए बताइए, सेल्फ ऑर्गेनाइज, यहाँ पर अगर आप चीजें देखोगे तो क्या है, आप अपने आप को समर्स में अलग तरीके से रख रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, विंटर्स में जो है अलग तरीके से रख रहे हैं, ठीक है। समर्स में आपने फैन चला लिया, एसी चला लिया, कूलर चला लिया, रेफ्रिजरेटर का पानी यूज कर लिया, ठीक है। आपने देखा होगा समर्स में फूड बहुत जल्दी बेकार होने लगता है, तो उसको आप रेफ्रिजरेटर्स में स्टोर करके रखेंगे। विंटर्स आई तो आपने हीटर, रूम हीटर यूज कर लिया, आपने वहीं पे वार्म क्लोथ्स पहनने स्टार्ट कर दिए, तो आप अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। यहाँ पर अगेन एग्जाम्पल आ जाएगा आपका माइग्रेटरी बर्ड्स का, माइग्रेटरी बर्ड्स। आप देखेंगे कि अगर उनको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं मिल रही है, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो जो बर्ड्स हैं
वो एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करने लगती हैं, जहाँ पर उनको फूड, शेल्टर एंड जो उनकी ऑप्टिमम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सारी मिलने लग जाती हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैंने आपके लिए एक ही स्लाइड पे ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं कि फर्स्ट इज आपका जिसमें आ जाएगा ग्रोथ, कि लिविंग को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, मतलब जो इंडिविजुअल है वो ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब कोई बच्चा है, बच्चे से फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, अगेन और ग्रोथ दिख रही है, फिर वो थोड़ा सा और साइज में बड़ा हो रहा है, दैट इज आर लिविंग कैरेक्टर। सेकंड आ जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में अपने ही जैसे इंडिविजुअल्स को जन्म देना या फिर प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है वो सब मैंने आपको बता दिया। थर्ड आता है आपका एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट, कि आप कैसे फील करेंगे कि आपकी जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही है। उसके बाद आएगा आपका फोर्थ पॉइंट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में आप फिर अगेन यही बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, वो क्यों हो रही होती हैं, कैसे हो रही होती है। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर वो सब हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज द लिविंग। फिर आता है आपका फिफ्थ पॉइंट इज सेल्फ रेप्लिकेशन, कि आपकी बॉडी जो है वो कैसे सेल्फ रेप्लिकेट करेगी। सिक्स्थ आ जाता है आपका सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके सिक्स पॉइंट्स हैं जिसकी थ्रू आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि आपका कोई इंडिविजुअल है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी ही चीजें होती हैं। यहाँ पर आपका आ जाता है सेल्फ ऑर्गेनाइज, कि अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और अगेन अगर आप इसमें देखेंगे तो कोई इंडिविजुअल अगर वो रेस्पायर कर रहा है मीन्स वो अपनी जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म कर रहा है। जो आपकी ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा नीडेड होती है। रेस्पायर करने के बाद फिर उसका जो फूड है उसका टूटना, कि अपने आप की जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनको परफॉर्म करवा पा रहा है, दैट मीन्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये आपके पूरे के पूरे जो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके हो जाते हैं, कि आपका जो इंडिविजुअल है वो क्या कर रहा है, आपका लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर कोई ग्रोथ नहीं करेगा मीन्स दैट इज नॉन लिविंग थिंग। आपने देखा होगा, अगर रिप्रोडक्शन में ही बात करें, अगर जो पत्थर होता है या फिर सॉइल होती है वो कभी रिप्रोड्यूस करती है, नहीं करती ना। तो इस तरीके से ये जो आपको मैंने 6 पॉइंट बताए हैं, फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड रिप्रोडक्शन, थर्ड एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, फोर्थ मेटाबॉलिज्म, फिफ्थ एबिलिटी टू सेंस self replicate, and sixth is self organize. These 6 points are essential to classify any organism that is living or non living. Okay, अब अगर हम इससे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है आपका चैप्टर, वहाँ पर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो वर्ड है उसके अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, एक्चुअली अब मुझे लगता है कि ये हमें कल से करना चाहिए। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ये सारी जो चीज़ें हैं इससे आगे का चैप्टर वो क्लासीफाई करवाऊंगी। ठीक है, आपको अच्छे से समझाऊंगी। एंड अगेन अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आती है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरे जो चैनल हैं उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सारी चीज़ें देखिए। एंड वही, कि अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड सारी चीज़ों को अच्छे से समझिए। एंड मैं पूरी अपनी साइड से ट्राई करूँगी कि आपको एक एक चीज़ें बहुत बेसिक तरीके से आपकी डेली लाइफ को के एग्जाम्पल्स को यूज़ करके अच्छे से समझा सकूँ। थैंक यू ऑल।